Yes, student. In this video, we are going to discuss about the uses of acid, base, and what is the base, and uses of bases also. ये स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स के क्या यूज़ होते हैं, फिर बेस क्या होते हैं और बेसिस के क्या यूज़ होते हैं, वो चीज़ें हम लोग इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड की। देखिए बेटा, जहाँ पर भी वर्ड आपको ऑर्गेनिक मिल जाए, जहाँ पर भी आपको ये ऑर्गेनिक वर्ड मिल जाए, इसका मतलब आप साफ साफ समझ सकते हो कि ये जो होती है ये होती है आपकी लिविंग थिंग से बनी हुई। लिविंग का मतलब तो बच्चों आप समझते होंगे। लिविंग का मीनिंग होता है कि जब कोई चीज़ ज़िंदा हो या ज़िंदा चीज़ों से जो चीज़ बनती है उसको ऑर्गेनिक हम लोग बोलते हैं। और क्योंकि ये एक एसिड है तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गया। क्योंकि हम एसिड्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसको हम इसी फॉर्म में जो है लेंगे। नेचुरल ओकरिंग एसिड प्रोड्यूस बाय प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। क्या कि नेचुरल ओकरिंग एसिड, नेचुरली ओकरिंग एसिड मतलब क्या, जिसको हम लोग लैब में नहीं बनाते, ये एसिड ओरिजिनल फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, द एसिड, अब ये तो ऑर्गेनिक का मतलब बच्चों, अब आप इसको और भी डिटेल में अगर हम देखें तो आपके पास आसपास देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ आपको ऐसे मिलती हैं। जैसे लेमन जूस हो गया, वो एक ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, ऐसे ही जितनी भी खट्टी चीज़ जो हमें नेचर से एज इट इज़ मिल रही हैं, ठीक है ना, जो नेचर से हमें मिल रही हैं वो सारी हमारे किस में आ जाती हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में आ जाती हैं। द एसिड विच आर प्रिपेयर्ड विद द मिनरल्स इज कॉल्ड मिनरल्स एसिड, लाइक नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा देखो, दो चीज़ें हैं हमारे पास। पहली चीज़ तो हमारे पास क्या है कि ऑर्गेनिक एसिड्स एक दूसरे के, और जो मिनरल्स एसिड है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो चीज़ हमें नेचर से मिले, एज इट इज़, हमें कोई चीज़ ना करना पड़े। ठीक है, जैसे मैंने आपको लेमन का एग्जांपल दिया है, तो वो तो हमें ऐसे के ऐसा ही मिला ना, उसमें हमने अपने आप से तो कोई चीज़ नहीं करा, या हमने तो खुद उसको लेमन को नहीं बनाया, वो तो प्लांट पे जिस फॉर्म में था हमने उसी फॉर्म में उसको यूज़ किया। दूसरे केस में क्या है, मिनरल्स एसिड, यहाँ पर मैन मेड एक्टिविटीज़ हम कह सकते हैं होती है। जैसे इनको ना बेटा लैब में बनाया जाता है, ये कभी भी अपने आप में नहीं बनते। सल्फ्यूरिक एसिड को आप लैब में बनाते हो, जिसको तेजाब बोलते हैं। ऐसे नाइट्रिक एसिड है, उसको भी आप लैब में बनाते हो। ऐसे ही कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बेटा, इसको भी हम लोग लैब में बनाते हैं। तो क्योंकि ये लैब में बनते हैं इसीलिए इनको हम लोग मिनरल्स एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ द यूजेस ऑफ एसिड। तो अब हम इस नेक्स्ट टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम एसिड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज टू क्लीन वॉश बेसिन एंड द सैनिटरी वर्क करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए रिएजेंट इन द लेबोरेटरी। देखिए लेबोरेटरी के अंदर भी हम, लेबोरेटरी मतलब लैब के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर हम इस एसिड का यूज़ करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है उसको हम, जो हमारे फिनाइल वगैरह बनते हैं उनमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है एक तरह से। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज इन ऑटोमोबाइल, बैटरीज एंड इंडस्ट्रीज़। देखो ये तो आपने देखा होगा कि जो हमारे घरों के अंदर इन्वर्टर होता है और जो व्हीकल्स के अंदर बैटरी डलती है, उन सब में हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, एसिड तो होता है लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसीलिए थोड़ा सा हम इसमें समझने की ज़रूरत होती है। उसके बाद आपका गोल्ड स्मिथ्स यूज़ नाइट्रिक एसिड टू क्लीन ज्वेलरी। बच्चे ये आप सबने ज़रूर देखा होगा, कई बार क्या होता है कि जो ज्वेलरी हम लोग खरीदते हैं वो ज्वेलरी, कई बार जैसे चांदी की हमने कोई चीज़ ली, काफ़ी टाइम के बाद आप कभी देखना वो क्या हो जाती है, ऐसे ब्लैक हो जाती है। बट अगर आप उसको किसी जो गोल्ड स्मिथ्स है उनके पास लेके जाओगे तो वो बहुत पता नहीं ऐसा क्या डालते हैं केमिकल से, उसको साफ़ कर देते हैं बिल्कुल ही। ठीक है, तो वो नाइट्रिक एसिड होता है जिसका वो लोग यूज़ करते हैं। नाइट्रिक एसिड में डिप करके और फ्लेम के ऊपर रखते हैं उसको, वो जिससे कि उसकी जितनी भी जो डस्ट वगैरह होती है वो क्लीन हो जाती है। तो कई तरीके के यूज़ हम लोग यहाँ पर करते हैं। देखिए बेटा, अभी तक हमने पढ़ा है एसिड्स के बारे में। एसिड्स का एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जिनका सोर टेस्ट होता है। ठीक है, और ये दो फॉर्म में होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। पहला ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हम लिविंग थिंग्स से एज इट इज़ लेते हैं, नेचर से एज इट इज़ इसको ग्रेन करते हैं। और जो मिनरल्स एसिड होता है उसके अंदर हमें
खुद ब खुद उसको बनाना पड़ता है, मतलब उसको हमें मैन मेड भी हम उसको बोल सकते हैं। यूजेस में हमने पढ़ा कि गोल्ड स्मिथ्स यूज़ करते हैं, बैटरीज़ में यूज़ करते हैं, और सफाई करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, फिनाइल्स में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेस, कि बेस क्या होता है। देखिए, जो प्रॉपर्टी एसिड्स की होती है उसकी उल्टी प्रॉपर्टी इस पर चले जाइए आप, उसके अपोजिट चलिए, आप बेस के बारे में जान जाओगे। देखिए, बेस आर बिटर इन टेस्ट सब्सटेंस, दिस इज बेकिंग सोडा इज बिटर इन टेस्ट टू presence of base in them. If you rub the solution of baking soda between the finger and it feels soapy. Soap solution, washing soda as an example of base. देखिए बेटा, बेस का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा बिटर होता है, ठीक है। और देखिए, जितने प्रकार के सोडे हमारे पास, वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा जिसको जो डिटर्जेंट बनाने में यूज़ करते हैं हम लोग, सोप सॉल्यूशन है, सोप बनाने के लिए हम इसका, मतलब साबुन बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं सोप सॉल्यूशन का। सोप सॉल्यूशन हो गया हमारे पास, वॉशिंग सोडा हो गया। तो ये दोनों क्या है, बेस हैं। आप जब इनको फिंगर्स के बीच में रखोगे तो यू फील लाइक अ सोपी, थोड़ा सा आपको ऐसे फिसलने जैसा लगेगा, आपकी फिंगर फिसलेंगे आपस में, ठीक है। तो ये हमें क्या देते हैं, ये हमें एग्जाम्पल देते हैं कि इट इज़ एन ए गुड एग्जाम्पल ऑफ बेस, ठीक है। ऐसा नहीं है यही सिर्फ बेस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास बेस होती हैं। देखिए, द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन बेस इज सैड बेसिक। अब बात करते हैं कि केमिकल नेचर ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन बेस इज सैड टू बेसिक। सम कॉमन बेस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन लाइम वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आप लोग नेक्स्ट क्लासेस में इसको पढ़ोगे। देखिए, लाइम वाटर में क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास CaOH आ जाता है बेटा। सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमारे पास क्या आ जाता है, CaNaOH आ जाता है। इसको हम लोग हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, OH को। OH जो है हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है। जहाँ पर भी OH लिखा हो, इट मीन्स दैट इट इज़ द सिंबल ऑफ हाइड्रोक्साइड, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम भी सेम ऐसे होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर्स के लिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ भी हम लोग इसके अंदर करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ भी इसके अंदर करेंगे। एंड मैनी bases do not dissolve in the water, but some bases like potassium hydroxide और the calcium hydroxide dissolve in the water। देखिए, कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर एज इट इज़ डिजोल्व हो जाते हैं, बट बच्चा कुछ बेसिस ऐसे भी होते हैं जो एज इट इज़ डिजोल्व नहीं होते। तो दो बेस डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर। बेटा देखो, सिंपल सी बात है, दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक जो वाटर में डिजोल्व हो गया, दूसरा जो वाटर में डिजोल्व नहीं हुआ। तो जो वाटर में डिजोल्व हो गए बेस, दैट इज़ कॉल्ड अल्कली, उनको क्या बोलते हैं, अल्कली। बट जो डिज़ोल्व नहीं होते, मतलब जो घुलते नहीं हैं पानी के अंदर, उनको हम बोलेंगे नॉट अल्कली, ठीक है। अल्कली में हमारे पास वो चीज़ें आ जाती हैं जो पानी में घुल जाए, और नॉन अल्कली में, अल्कली वर्ड जहाँ पर मिल जाए इसका मतलब सॉल्यूशन से होता है और डिज़ोल्व इन वाटर से होता है, ठीक है। और जो ना घुलें वो आपकी क्या आ जाएगी, नॉन अल्कली, ठीक है। दोनों ही अलग अलग से सेपरेट, और आगे जब आप नई क्लासेस के अंदर जाओगे तो उनको और भी डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एसिड्स के बारे में, कि जो एसिड्स के बाद हम बात करते हैं यूजेस ऑफ बेस। बेस का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा मैंने आपको बता दिया है कि एक तो इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, सोप में, टेक्सटाइल में, प्लास्टिक में, और इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। पेट्रोल को साफ़ करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। क्लीनिंग प्रोसेस में हम इसका यूज़ करते हैं, और एंटासिड में भी यूज़ करते हैं। एंटासिड का मतलब होता है बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आप लोग ने कई बार देखा होगा कि जब हम लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमें ना खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, मतलब पेट के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से हम लोग खाना, और कई बार हमें वॉमिट जैसा होता है। तो इन दैट केस डॉक्टर हमें क्या देते हैं बेटा, बेस ही देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब एसिड हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता है तो उसको यूटिलाइज करने का, मतलब उसको ख़त्म करने का जो काम है वो बेस ही कर सकता है। तो इनडायरेक्टली डॉक्टर्स हमें बेस ही प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो वो एंटासिड की फॉर्म में हमें बेस देते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने 4 चीज़ें पढ़ी हैं, हम उसको एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, शुरू से रिवाइंड करते हैं। पहले हमने पढ़ा ऑर्गेनिक एसिड के बारे में, फिर हमने पढ़ा मिनरल्स एसिड के बारे में, फिर हमने यूजेस पढ़े एसिड के, फिर हमने बेस के बारे में पढ़ा, फिर हमने एग्जाम्पल पढ़े। एक बात आप लोग याद रखिएगा, जहाँ पर भी आपको हाइड्रोक्साइड मिल जाए, OH, आँख बंद करके बता दीजिएगा बच्चे कि ये बेस है, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ H होता है एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। आपने इस टॉपिक को अच्छे से रीड करना है, कोई क्वेश्चन है तो पूछने हैं। थैंक यू सो मच।